खूबसूरती की कदर चंद दिनों की गालिब, दीदार है माही मुकम्मल रूह से मुखातिब होकर होता है। आज मैंने इनलाइंस का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जो टाटा की अल्ट्रोस है वो दिखने में एक बेहद ही खूबसूरत कार है, लेकिन ये जिस पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जी हाँ, जो इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अभी तक आपको मिलता था, वो बहुत ज़्यादा लाइवली नहीं था इन द रियल वर्ल्ड कंडीशंस, और उसी वजह से क्रिटिक्स और एंथुजियास्ट को वो इंजन बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं आया व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स टर्बोचार्ज्ड राइवल्स। ऑल्दो जो अल्ट्रोस का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो 86 PS की मैक्स पावर और 113 Nm का मैक्स टॉर्क बनाता है, जो कि काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग फिगर है अगर हम अल्ट्रोस के नेचुरली एस्पिरेटेड राइवल्स से कंपेयर करें। बट सिंस टर्बो पेट्रोल इंजन्स आर द न्यू ट्रेंड इन द प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट, टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोस को एक नया 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देने का फैसला किया है। एंड विद द टर्बो पेट्रोल इंजन अल्ट्रोस विल बी सून देयर इन आवर मार्केट। लेकिन आज हम ऑलरेडी इस गाड़ी के साथ हैं और देखने वाले हैं कि इसको इसके रेगुलर नेचुरली एस्पिरेटेड काउंटर पार्ट के मुकाबले क्या कुछ चेंजेस मिलते हैं और ये कितनी डिफरेंट है चलाने में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई होप यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपलोड्स। सो लेट्स बिगिन। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि टाटा ने अल्ट्रोस के आई टर्बो वेरिएंट में बाहरी रूप पर क्या बदलाव करे हैं। तो सबसे पहला है ये आई टर्बो बैच, जो कि इसके रेयर फेशिया पे इकलौता चेंज निकल के सामने आता है, और वहीं आपको एक नया हार्बर ब्लू पेंट स्कीम भी मिल जाता है जो कि एक्सटी वेरिएंट से अवेलेबल होगा। बट देन इन दो चेंजेस के अलावा अब आपको अल्ट्रोस आई टर्बो में कोई और दूसरे चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक इट्स टाइम टू गेट इनसाइड द कार और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो अगर एक नज़र डालें कि टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोस के आई टर्बो वेरिएंट के इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर है वो है ये सीट्स। जी, पहले जो आपको सीट्स मिलती थी वो कुछ ग्रे स्टोन में होती थी, हालांकि अब आपको प्रीमियम ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ ये सीट्स मिलती है, और उसी के साथ इसमें आपको कुछ परफोरेटेड डिज़ाइन एलिमेंट भी देखने को मिलता है। हालांकि ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, और इस बार भी आपको सनरूफ का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, विच आई थिंक टाटा मोटर्स कुड हैव ईजिली एडेड। बट ऑन अ वेरी गुड नोट, जो एक काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे आपको मिलता है वो है ये एक्सप्रेस कूलिंग बटन। इसे दबाते ही जो गाड़ी का एसी है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करने लगता है और केबिन को कुछ ही पलों में काफ़ी ठंडा भी कर देता है। और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ पर अब आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं जो कि नेक्सॉन ईवी से डराइव्ड है, और वहीं अब आपको 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं जो कि पहले सिर्फ 2 मिलते थे, अब टोटल 4 हो चुके हैं। और जो एक और चेंज यहाँ पर आपको मिलता है वो है ये बटन। जो इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है और जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है, वहाँ पर आपको ये जो बटन है वो इको मोड का काम करता है। अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो गाड़ी इको मोड में आ जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो बटन है ये स्पोर्ट्स मोड का काम करता है। अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो आप गाड़ी को सिटी मोड या स्पोर्ट्स मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी चेंज होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि ये गाड़ी कैसी है चलाने में, और जो ये बटन है उससे आपको क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। Since I'm on the driver's seat now, so let's just talk about the most important change on the Altroz iTurbo. तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि टाटा नेक्सॉन में भी यूज़ होता है। हालांकि यहाँ पर इस इंजन को थोड़ा सा डिट्यून्ड अवतार में दिया गया है। इट प्रोड्यूसेस 110 PS ऑफ पीक पावर एंड 140 Nm ऑफ मैक्स टॉर्क, जबकि नेक्सॉन में ये इंजन 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क बनाता है। और उतना ही नहीं, वहाँ पर इसको एक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ऑफ़र किया जाता है, और अल्ट्रोज में आपको अभी भी एक 5 स्पीड गियरबॉक्स ही मिलता है।
हालांकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टाटा के पास कि वो एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन इस गाड़ी को दे पाते, बट देन दे हैव सेड दे विल बी सून कमिंग अप विद अ 7-speed DCT एज एन ऑप्शन। वेल वी हैव टू वेट एंड सी कि ऑटोमेटिक का ऑप्शन कब आता है। अब बात करते हैं इस इंजन के बारे में कि इसकी ड्राइवेबिलिटी कैसी है। तो उस लिहाज में मैं बोलूँगा कि जो इसका लो एंड ग्रंट है वो काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही। इसका जो टॉप एंड है वो आपको उतना पावरफुल या बहुत ज़्यादा पसंद आपको नहीं आएगा, क्योंकि इट फील्स अ लिटिल मेलो। और अगर आप कोई 4 सिलेंडर गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर जो टॉप एंड सर्ज होता है उस तरीके का आपको टॉप एंड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा। वहीं अगर मैं लो एंड और मिड रेंज की बात करूं तो जो लो एंड है आई डोंट थिंक कि यू विल बी यूजिंग दिस इंजन अंडर 1500 RPMs, क्योंकि वो एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आपको टर्बो लैग फील होता है, बिकॉज द टर्बो किक्स इन आफ्टर 1500 RPMs ओनली। बट देन वंस इट किक्स इन आपको एक काफ़ी फ्लैट जो है टॉर्क बैंड और पावर बैंड मिलता है। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि द कार इज़ लूजिंग आउट ऑन पावर और गेनिंग द पावर वेरी सडनली। तो एक बहुत ही नेचुरली एस्पिरेटेड टाइप ही आपको वाइब्स आते हैं इस इंजन से। इट्स जस्ट दैट व्हेन द टर्बो इज़ नॉट किक्ड इन, व्हेन द टर्बो इज़ नॉट स्पूलिंग, तब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इट फील्स लैगी इन टर्म्स ऑफ थ्रॉटल रिस्पॉन्स। और उसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में अब आपको सिटी और स्पोर्ट मोड मिलते हैं। हालांकि जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था वहाँ पर आपको सिटी और इको मोड मिलते थे, तो वो जो बटन था अब उसको स्पोर्ट मोड के बटन से रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पर। और अब वो बटन इस गाड़ी के जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है उनको थोड़ा सा और क्रिस्पियर बना देता है। हालांकि स्पोर्ट मोड में आपको कोई पावर बम्प देखने को नहीं मिलता है या कोई टॉर्क बम्प देखने को नहीं मिलता है इन द रियल लाइफ कंडीशंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑन पेपर, बट व्हाट यू फील इज़ अ बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स। जो ऑन ऑफ ट्रांजिशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और जो इन गियर रोल ऑन एक्सीलरेशन है वहाँ पर आपको शायद एक गियर शिफ्ट कम करना पड़े व्हेन यू आर इन द स्पोर्ट मोड इन कंपैरिजन देन बीइंग इन द सिटी मोड। और अगर इसी के साथ रिफाइनमेंट की बात करी जाए तो दिस 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल मोटर फील्स सुपर रिफाइंड। Like we've been driving the turbo petrol cars for quite some time now. We had the one in the Volkswagen Polo, in the new gen i20 and a lot of other cars. लेकिन उनके मुकाबले मुझे ये वाला इंजन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट। बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है इस इंजन की, जो वाइब्रेशंस हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है। इंस्टेड मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे वाइब्रेशंस के मामले में ये अभी तक का बेस्ट 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होते, ना ही आइडल पे और ना ही जब आप इसको थोड़ा ऐसे पुश कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग इट वर्क अ लिटिल हार्डर। आप RPMs को काफ़ी रेड लाइन तक भी लेकर जा रहे हैं तो भी आपको कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी। अगर बात करें इसकी आवाज़ की तो इट्स नॉट एज प्लीजिंग एज से अ 4 सिलेंडर मोटर, बट इट्स क्वाइट थ्रम्पी एंड आई थिंक यू विल लव इट फॉर श्योर। हालांकि इसमें टियागो JTP जैसे कोई ब्लो ऑफ वॉल्व की आवाज़ नहीं आती है। इवन द टर्बो विसल इज़ नॉट ऑल दैट लाउड टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, बट इट्स गुड। वहीं अगर हम बात करें इसके गियर बॉक्स की तो यहाँ पर आपको पुराना वाला वही 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है जो आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ मिलता था। एंड उसी के साथ मैं बोलूँगा कि दिस गियर बॉक्स इज़ आई वुड से apt at doing its job, but it's not the best you can get in this segment. और उसी के साथ मैं ये भी आप बोलना चाहूँगा that Tata Motors had a great opportunity to work around with the gearbox. वो यहाँ पर एक 6 स्पीड gearbox दे सकते थे जिसमें नीचे के 4 गियर्स थोड़े क्लोज रेशियो के होते और 5th और 6th would have been great gears for the cruising, जैसा कि दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स भी कर रहे हैं। But then somehow they decided to stick around with this 5-speed unit, which I won't say is a deal breaker, but comes up as a bummer for sure. वहीं अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पर कुछ फेरबदल नहीं किए हैं। इसको वही सेम सस्पेंशन ज्योमेट्री मिलती है, वही सेम सस्पेंशन कंपोनेंट्स मिलते हैं जो आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.5 लीटर ऑयल बर्नर के साथ मिलते हैं।
तो उस लिहाज से जो अल्ट्रोस की राइड है वो काफ़ी अच्छी है। रास्ते ख़राब हो या स्मूथ रोड्स हो, इसकी राइड काफ़ी प्लाइंट रहती है एंड इन कॉर्नर्स इट्स हैंडलिंग इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल आई वुड से। और उसी के साथ अगर आप फास्ट कॉर्नर्स का शौक़ रखते हैं या कॉर्नर्स को फास्ट अटैम्प्ट करते हैं तो भी आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि अल्ट्रोस सड़क से अपनी पकड़ नहीं छोड़ती है। एंड आई थिंक अ बिग रीज़न फॉर दैट आर द टायर्स एज वेल, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यू गेट 195/16 टायर्स ओवर हियर, तो अच्छी खासी ग्रिप आपको मिल जाती है। और वही जैसा मैंने बताया कि इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। और उसी के साथ अगर मैं स्टीयरिंग की भी बात करूं तो स्टीयरिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका काफ़ी डायरेक्ट स्टीयरिंग है। इट्स नॉट एज डेड एज से सम कोरियन कार्स, तो उस लॉजिक से या उस लिहाज से मुझे ये स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। Well, after driving the Tata Altroz iTurbo for quite some time now, I can conclude by saying that if you were looking to buy the Tata Altroz पेट्रोल वेरिएंट, लेकिन उसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन था वो आपको थोड़ा सा डल और थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगता था, देन टाटा ने आपकी सारी रिक्वेस्ट सुन ली है और आपकी सारी विशेष पूरी कर दी है। क्योंकि जो इसके अंदर नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है वो इसको काफ़ी पेपी कैरेक्टर देता है। और उतना ही नहीं, जो इसके इन गियर रोल ऑन एक्सीलरेशन के टाइमिंग्स है वो काफ़ी घट चुके हैं अब, और इस गाड़ी को चलाने में अब कुछ मज़ा आने लगा है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी थी जो मुझे हमेशा से पसंद आई। तो अब जो इसका इंजन है वो इसके साथ काफ़ी जस्टिस कर देता है। लेकिन उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टाटा ने इसे कोई भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं दिया है, विच आई थिंक वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिस टाइम दैट टाटा मोटर्स हैज श्योरली मिस्ड। उन्हें एक 7 स्पीड DCT या एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन देना चाहिए था। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए, वेल टाटा मोटर्स हैज़ बीन टाइट लिप्ड अबाउट इट, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है वो आपको XT वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको XT XZ और XZ ऑप्शनल जो ट्रिम है उसमें मिलेगा। सो if you're in the market to buy a 5-star rated premium hatchback that looks good and offers great riding dynamics and comes with a peppy engine and a usable 5-speed gearbox, I think Tata Motors has got your back. So this was all from my side. I'm your host Mohit Bhardwaj, taking a leave. But before that, I hope you know the drill. If you haven't subscribed to our YouTube channel, do that right now. Press the bell icon so that you get notified for all our future uploads. और अगर आपको टाटा अल्ट्रोज और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको टाटा अल्ट्रोज कैसी लगी इसके नए iTurbo अवतार में।